नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश अब लंबित समस्याओं से आगे बढ़कर दीर्घकालिक समाधानों के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण के सिद्धांतों पर केंद्रित है और देश अब सुधार की राह पर चल पड़ा है। बजट सत्र के दूसरे दिन आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया है। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह एक आत्मविश्वासपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि एक नया बाजार खुल गया है और देश के निर्माताओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए यह व्यवधान पैदा करने का नहीं बल्कि समाधान निकालने का समय है। उन्होंने सभी से राष्ट्र के विकास के लिए रचनात्मक रूप से कार्य करने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के सौरभ जोशी ने चंडीगढ़ के महापौर पद का चुनाव जीत लिया है। सौरभ जोशी को 18 वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा को 11 और कांग्रेस के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गाबी को 7 वोट मिले। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह गाबी के समर्थन में वोट किया। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया कि पार्षदों ने हाथ उठाकर महापौर के चुनाव के लिए मतदान किया, जिसकी निगरानी पीठासीन अधिकारी रमनीक सिंह बेदी ने की। वरिष्ठ उप महापौर के पद पर भी भाजपा के उम्मीदवार जसमनप्रीत सिंह विजयी रहे। उन्हें 18 वोट मिले, जबकि आप पार्टी के उम्मीदवार मुनव्वर खान को 11 वोट मिले। उप महापौर का पद भी भाजपा की उम्मीदवार सुमन शर्मा ने जीत लिया। सुमन शर्मा को 18 वोट मिले और आप से जसविंदर कौर को 11 वोट मिले। कांग्रेस ने वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के चुनाव में भाग नहीं लिया। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रभारी जरनैल सिंह ने मतदान के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस ने एक बार फिर से भाजपा का साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की शक्ति और सशस्त्र बलों की वीरता को पुनर्स्थापित किया है और स्वदेशी हथियारों की प्रगति को दर्शाया है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सामर्थ्य को, हमारी सेना के शौर्य को एक बार फिर से स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि हमारे स्वदेशी हथियार कितने एडवांस और हाईटेक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी का प्रशिक्षण केवल परेड ग्राउंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र सर्वोपरि की भावना भी पैदा करता है। एनसीसी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की युवा शक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अनुशासित बनाता है, संवेदनशील बनाता है और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बनाता है। श्री मोदी ने युवाओं में मोटापे का मुद्दा भी उठाया और उन अध्ययनों का हवाला दिया जो बताते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति भविष्य में मोटापे से पीड़ित हो सकता है। पंचकुला के डायल 112 के कार्यालय में आयोजित किया जा रहा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। आज दूसरे दिन भी इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न जिलों के थाना प्रबंधक और जांच अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। शिविर का उद्घाटन कल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने किया था। श्री नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि साइबर युग में अनुसंधान कार्यों में तकनीक का प्रयोग न सिर्फ समय की बचत है बल्कि त्वरित न्याय की गारंटी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन एक महत्वाकांक्षी पहल है और इसको आधुनिक बनाने के लिए सभी थानों में कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया है। शीघ्र ही सभी जांच अधिकारियों को टैब देने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान कार्यों में नई तकनीक का प्रयोग बढ़ाना होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।